तारिक फजल चौधरी साहब, भाई बहुत आपको वार्म वेलकम प्रोग्राम में। आज आप कुछ दिन पहले आप लोग नाराज़ हो गए थे कि बल्ले का निशान जो है वो क्यों दे दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। तो आज नून लीग के लिए खुशी की बात है कि आपके जो मेन राइवल हैं उनसे बल्ले का निशान फिलहाल वापस ले लिया गया है। आप खुश हैं कंपटीशन से बाहर रहे तहरीक इंसाफ? ऑब्वियसली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कामरान भाई, बल्ले का निशान रहने से या ना रहने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंपटीशन से बाहर तो नहीं होगी। वो इलेक्शन लड़ रही है बाहर नहीं और ज़ाहिर है बल्ला जो है वो उस पार्टी की एक पहचान है। लेकिन जैसे कि उनके जो चेयरमैन हैं, कल उन्होंने बात की, उन्होंने कहा निशान कोई भी होगा, पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ना उन्होंने बाइकआउट किया है और ना वो इंतखाबी अमल से बाहर हैं। जो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से जो आपने कमेंट दिया है, हमारी पार्टी की पसंदीदी या नापसंदीदी की बात नहीं है। बात सिर्फ ये की गई थी कि ये मामला जो है ये कौमी सतह का मामला है और उस पर एक सूबा जो है वो अगर फ़ैसला करता है एक ऐसे मामले का कि जो नेशनल लेवल का है, जिससे बाकी तीनों सूबे भी मुतासर हो सकते हैं, तो ये नॉर्मली इस तरह की रिवायत नहीं रही। ख़ास तौर पे वो मैटर्स जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं। इलेक्शन कमीशन ख़ुद हाई कोर्ट का दर्जा रखता है और उसके जो हाई कोर्ट्स हैं हमारी चारों, वो बहुत काबिल एहतराम अदालतें हैं। तारिक भाई एक बात बताएं, सूबों की अब आपको भी नजर आ रहा है, आप जो कह रहे हैं बल्ले के निशान के बाद तहरीक इंसाफ पार्टिसिपेट करेगी, आपको भी पता है वो उस तरह पार्टिसिपेट तो नहीं करेगी ना। किसी को कोई साइकिल का निशान, किसी को लालटेन का निशान, किसी को किताब का निशान, किसी को जीप का निशान, इस तरह मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो पार्टी का भी मजीद डीमोरलाइज होगी, आप मजीद ऊपर जाएंगे। तो आपके लिए कितना जरूरी है कि आप चाहते हैं कि क्रेडिबल इलेक्शन? आपको याद होगा जी, देखें, ये मुझे समझ नहीं आती कि ये जो क्रेडिबल और नॉन क्रेडिबल का लफ्ज़ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही ग्लू कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है और हर जगह ये बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड, क्रेडिबल, नॉन क्रेडिबल। मुझे सिर्फ दो सवालों के मुख्तसर आप जवाब दे दें। जी जी। एक, जो हमारा पिछला भी सेनेट का इलेक्शन हुआ था, क्या मुस्लिम लीग नून के पास जो हमारे सेनेटर्स कॉन्टेस्ट कर रहे थे शेर का इंतखाबी निशान था? हमसे ले लिया गया था। हमारे तमाम सेनेटर्स ने आज़ाद हैसियत से मुख्तलिफ इंतखाबी निशान जो हैं उनके ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ा था और वो कोई सेनेटर मुंतखब हुए, कोई नहीं हुए, जो भी हुआ, हमारे पास निशान नहीं था, ले लिया गया था। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि 1997 से ले कर आज तक 26 साल हो गए। इन 26 सालों में ये जो सारे बात करते हैं टीवी पे आ जा के लेवल प्लेइंग फील्ड, मियां नवाज शरीफ को कितनी दफ़ा इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया है? इजाज़त दी गई है कितनी दफ़ा इलेक्शन लड़ने की? एक दफ़ा। जो हमारे ऊपर कहते हैं ना जनाब ये 40 साल से सियासत में बराजमान है, 26 साल में नवाज शरीफ को एक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है 2013 का। उसके अलावा नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली। क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, 26 साल। तो लिहाजा ये सारी बातें हम पे गुजरी हुई हैं। आपके ख्याल में ये बड़ा अच्छा हुआ, एक बात बताइए, हम कोई शॉर्टकट से, ये बड़ा अच्छा हुआ कि नवाज शरीफ साहब को 26 साल में सिर्फ एक दफा इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ। तो फिर जब एक चीज बुरी हुई है उसको तो आप मिसाल के तौर पे नहीं दे सकते ना सर, कि क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ दूसरे के साथ भी हो रहा है तो ठीक हो रहा है, वो तो फिर वो भी बुरा ही हुआ ना सर। वो अच्छा किस तरह हो सकता है? नहीं, मैं तो जिस सांस में मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ के साथ अगर ऐसा हुआ कि 26 साल में एक दफ़ा उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, उसी सांस में मैंने दूसरा जुमला कहा कि अगर यह गलत है तो हम नहीं चाहते ही किसी और के साथ गलत हो। हम कब चाहते हैं? हमने कब कहा है? मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये बातें नहीं, आप जब ये कह रहे हैं ना कि जी लेवल प्ले फील्ड या क्रेडिबिलिटी को जोड़ दिया गया, हम इसका निशाना रहे हैं और लोग समझते हैं कि शायद हमको, तो फिर आप उसके बाद दलील ये दे रहे हैं कि सेनेट में देखें आपको इंतखाबी निशान के बगैर लड़ना पड़ा। आपके जो लीडर थे वो 26 साल में एक इलेक्शन उनको मिला। साथ आप ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ठीक है, अगर तहरीक इंसाफ नहीं है मुकाबले में तो इलेक्शन फिर भी क्रेडिबल होगा। क्यों लेवल प्ले फील्ड की बात करें? हमें कौन सा मिल गई थी? क्यों इंतखाबी निशान की बात की जा रही है? हमारे कौन सेनेटर्स को मिल गया? तो आप उसको इन सो मेनी वेज जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। अच्छा, आप नहीं कर रहे। मैंने ये आपको जो माजी की चंद मिसालें दी हैं इसलिए नहीं दी कि अगर उधर गलत था तो आज भी गलत हो। मैंने आपको ये मिसालें इसलिए दी हैं कि ये होता रहा है। जो ये कह रहे हैं ना कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऐसा कोई काम हो रहा है, पहली दफा नहीं हो रहा है, ठीक है, हुआ,
सारा कोई ऐसी argument कोई ये है। ज्यादती हो गई है जो कभी नहीं हुई। तारिक भाई पॉइंट आ पहली गया बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये होता रहा है, ये होता रहा है। ये कोई अनहोनी बात नहीं, लेकिन मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ये ठीक हो रहा है या ये होना चाहिए। और सर, आपका तीसरी point बात आ ये गया। है कि जो जी चलें आप कर लें, किसी दूसरी बात कर लें, फिर कहते हैं। सर आपका आप कंप्लीट कर लें, बताएं तारिक भाई क्या कह रहे हैं, कंप्लीट कर लें। नहीं, मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा था जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी तो ये अमल जारी है, मैं तो सिर्फ एक टेक्निकल बात आपसे की थी, इलेक्शन कमीशन की स्टेटस की बात की थी कि हाई कोर्ट का स्टेटस है उनका, और वो टेक्निकल बात मैंने आपसे की थी। बिल्कुल ठीक है। उनके पास निशान हो या ना हो, इसमें हमारी कोई राय नहीं है कि उनसे निशान ले लिया बिल्कुल जाए। ठीक, मैं बिल्कुल इस बात को आप ये कहें कि अपनी पार्टी की तरफ से नहीं एंडोर्स कर रहा कि बड़ी अच्छी बात है। मैं बिल्कुल समझ गया।